नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धियास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम मंगल ग्रह से करेंगे। मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि के लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 जनवरी के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह जो मंगल है, यह मंगल स्वयं के राशि में आपके लाभ भाव में भ्रमण करने के कारण आपको करीबन 16 जनवरी तक का जो समय है इसमें कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। दिनांक 17 जनवरी के बाद यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उस वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो घर के लोग हुए उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके खर्चे वगैरह भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 28 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है यह आपके राशि में भ्रमण करेगा। अब इस कालावधि में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बन सकते हो। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हुई थी वो नॉर्मल होने की संभावना है। इस कालावधि में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन पिछले कई दिनों से या फिर महीनों से, जैसे कि आपको पता भी होगा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। आप ही के राशि में शनि का भ्रमण हो रहा है। इस वजह से कई जो काम है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे हैं। और जैसे ही ये मंगल आपके राशि में आएगा तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी इस दरमियान आप जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है काफ़ी इन डेप्थ विचार करने वाली है, काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। लेकिन कई दफ़ा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में हम कई दफ़ा गलत निर्णय ले लेते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 8 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकते हैं, तो स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इस दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 18 मई से लेकर 29 जून तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह कालावधि काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप इस कालावधि में कर सकते हो। हालांकि इस कालावधि में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। जो आपके काम नहीं बन रहे, बिगड़ रहे, वो काम आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। इस कालावधि में आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपका कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके द्वारा हो सकते हैं। दिनांक 29 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है यह मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। यह कालावधि भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर राहु का भी भ्रमण चल रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई जो बातें रहेगी वो उसके संदर्भ में आप जो डिसीजन लेंगे वो गलत भी रहेंगे। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपको कोई नई वास्तु लेनी है तो ये कालावधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा कि मंगल और राहु की जो युति है वो जो कालावधि है वो कालावधि इसमें टालना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 11 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है वो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा।
यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो इस कालावधि के दरमियान आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हैं, उनमें तो छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालाँकि ये जो कालावधि है, यह कालावधि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 17 अक्टूबर के बाद यह मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और 31 अक्टूबर को यह षष्ठ भाव में वक्री हो जाएगा। दिनांक 14 नवंबर को फिर से यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और इस वर्ष के लास्ट तक, अंत तक यह जो मंगल है आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो ध्यान रखिए, इस कालावधि में आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। यदि आपकी मेडिकल हिस्ट्री है या फिर किसी व्याधि से आप पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण भी आपको इस कालावधि में दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं। उस प्रकार की पीड़ा या फिर उस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए, इस पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का स्वामी भी है। दिनांक 30 अप्रैल के बाद यह शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 5 जून को यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह वक्री हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में और 13 जुलाई को फिर से आप ही के राशि में आएगा और 23 अक्टूबर को वो फिर से मार्गी हो जाएगा आप ही के राशि में। मतलब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में, मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। तो आपके राशि में भ्रमण करने से इसके जो परिणाम है, इसके संदर्भ में आपने इसके पहले भी महसूस किया होगा। करीबन 1-1.5 साल से जैसे ही आपके शनि आप ही की राशि में आया है, तो आपके जो काम है वो जल्दी से नहीं हो पाएंगे। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ा ज़्यादा संयम से काम लेना होगा, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होगा और आपका जो पेशेंस है, आपका जो संयम है, उसकी परीक्षा होगी इस दरमियान, क्योंकि ये जो शनि है द्वितीय भाव में भी जा रहा है, फिर से वक्री होकर आप ही के राशि में आ रहा है। तो आपकी जो संयम है उसकी परीक्षा ली जाएगी और जैसे ये जो शनि है 30 अप्रैल के बाद आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा, तो पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो जैसे मैंने अभी कहा कि संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 अप्रैल के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो द्वितीय भाव में भ्रमण करते हुए पैसे के मामले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट के कुछ नए अध्याय या फिर पर्याय आपके सामने आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। तो द्वितीय भाव का जो गुरु है वो आपको सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम वगैरह दे सकता है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव का जो गुरु है वो और एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर देगा कि अगर आप काम पर नहीं हो, जॉबलेस हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपका कोई व्यवसाय है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी पिछले 2-3 साल से, तो ये जो गुरु है वो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। काम के बारे में नई अपॉर्चुनिटी वगैरह ये गुरु आपको ज़रूर देगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने कहा, कि सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। 14 अप्रैल के बाद ये गुरु जैसे ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो गुरु ग्रह है ये आपके राशि के लिए शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि ये आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है, लेकिन ये तृतीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा और पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेगा। अब ये जो इसकी दृष्टि है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी मकर राशि के व्यक्ति विवाह उत्सुक हो, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए 14 अप्रैल के बाद का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाहित है, उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। और लक जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर भी होने वाली है, तो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अच्छा यानी कि पिछले 2-3 साल की अगर तुलना करें बारे में, यह जो कालावधि है 14 अप्रैल 2022 के बाद का, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
कम से कम कोई तो ऐसी बातें होगी जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर काम करते हो, तो वो भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और ये जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को भी देख रहा है, तो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद का गुरु का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, रिलेशनशिप के मामले में या फिर महत्वपूर्ण जो बात है पैसे के मामले में। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए, तो जो राहु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु जो है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 13 अप्रैल के बाद यह जो राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और जो केतु है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो ग्रह योग है उसके बारे में। रवि और शनि की युति होने जा रही है दिनांक 4 फरवरी को आप ही के राशि में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेहत के बारे में प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। यह जो युति है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 2 फरवरी से लेकर करीबन 6 फरवरी तक आप ही के राशि में यह इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। तो सेहत के बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। और यह जो कालावधि है, यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 2 मार्च से लेकर 7 से 8 मार्च तक। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है वो 2-3 बार में आपको देखना होगा कि इजी मनी इसके दरमियान आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना भी इस कालावधि में हो सकता है। दिनांक 5 अप्रैल को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। यह जो इसका जो प्रभाव होगा, यह ग्रह योग इसका जो प्रभाव देखा जाएगा करीबन 2 अप्रैल से लेकर 7-8 अप्रैल तक। इसमें भी आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक्सीडेंट प्रोन जैसी ये युति का प्रभाव देखा जाएगा, तो सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। दिनांक 29 मई को यह युति होने जा रही है। इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 27 मई से लेकर 2 जून तक। तो इसमें यह जो युति है इसे हम ग्रहण भी कहते हैं, तो ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। चीटिंग जैसी बातें भी आपके साथ हो सकती है। अब अगर यह जो कालावधि मैंने बताया, इसमें अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे वो वजह पूरी होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। यह जो कालावधि आपके लिए शुभ फलदायी होगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा खुद पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस कालावधि में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार मेष राशि में मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखिए। आपके घर के जो लोग हैं, आपके उम्र के बराबर या फिर आपके उम्र से छोटे जो लोग हैं, उनके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, या फिर उनके बारे में चीटिंग जैसे कुछ अनुभव उनको आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यह बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 11 मई को रवि और केतु की युति भी होने जा रही है तुला राशि में आपके दशम भाव में। तो करीबन 2 नवंबर से लेकर 7-8 नवंबर का तो जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस पर थोड़ा सा फोकस करना। और इस कालावधि में अगर आप नौकरी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी स्ट्रेस जैसी कंडीशंस आ सकते हैं। अगर किसी की बात होती है तो थोड़ा सा धीरज से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार शुक्र जो है, यह शुक्र आपके व्यय भाव में वक्री होने जा रहा है इस साल के शुरुआत में, और वह करीबन 28 जनवरी तक आपके व्यय भाव में वक्री होगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हमें ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है, और वो दिक्कतें काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। 28 जनवरी के बाद ये जो शुक्र है वो मार्गस्थ हो जाएगा, तो ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो सकती है। इसी दरमियान अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक
14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक, 10 मई से लेकर 6 जून तक और 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें जो बुध है वो वक्री हो जाएगा आप ही के राशि में, उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में और आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ा सा संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रेस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और स्ट्रेस में जाके आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये जो सभी जो तारीख या फिर जो भी ड्यूरेशन है, उसमें थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। मूल रूप से अगर देखा जाए या फिर बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण राशिफल है उसमें आपको खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, और खास करके गुरु का जो भ्रमण है 14 अप्रैल के बाद, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि कई ऐसी बातें हैं वो आपके फेवर में नहीं हो रही है। तो जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना होगा, और किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन या फिर रिस्क लेके डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।